गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का पार्ट चौथा, यानी कि फोर्थ पार्ट में हम आपको कुछ ग्रंथ के बारे में बताएंगे जो कि धार्मिक हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कुछ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। हमने ये बताया था कि हर एक वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये चार वेदों का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं हमने ये पहले वीडियो में बता दिए, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐत्रेय और कौशितकीय। क्या है? ऐत्रेय और कौशितकीय। और सामवेद का है पंचवीस, यजुर्वेद का है तैत्रेय या सतपथ, और अथर्ववेद का है गोपद। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ धार्मिक ग्रंथ के बारे में, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो पहला आता है आरण्यक, ठीक है। आरण्यक, तो आरण्यक में लिखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का कुछ हिस्सा जंगल में लिखा गया है, इसीलिए इसे आरण्यक कहा जाता है। अब देखिए, वैसे तो आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। अगर हम जंगल का पर्यायवाची देखें तो उसमें आरण्यक शब्द आएगा। तो इसका मतलब आरण्यक मतलब होता है जंगल। लेकिन आरण्यक इसमें एक ग्रंथ के बारे में, यानी कि साहित्य एक ग्रंथ के बारे में बताया गया कि आरण्यक एक धार्मिक ग्रंथ है। और वो इसका मतलब ये है कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो वेद हैं, इन तीनों का कुछ हिस्सा कहाँ लिखा गया है? जंगल में लिखा गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आरण्य कहते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? इसमें केवल तीन वेद का ही नाम दिया गया। एक चौथा वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को ना तो पूरा और ना ही आधा, ना ही कुछ हिस्सा, ये मतलब कि आरण्यक मतलब जंगल में नहीं लिखा गया है, तो इसीलिए उसको हम आरण्यक नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को हम आरण्यक कह सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ हिस्सा जंगल में लिखा गया है। अब देखिए, इन तीनों वेदों को हम आरण्यक कह सकते हैं, और इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। वेद तो है ही और तीन है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेद त्रयी। तीनों को मिला के वेद त्रयी कह सकते हैं। अब देखिए, वेदांग भी एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ जो कि वेदों के बाद लिखा गया है। वेदों में जिन जिन वस्तुओं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन अंगों की, उसी को क्या कहते हैं? अंग, यानी कि वेदांग कहते हैं। अब देखिए, वेदांग 6 होते हैं। पहले इसका हम देखते हैं परिभाषा। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है, यानी कि वेदों का अर्थ कहने के लिए, सुनने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए जो वेदों का अर्थ होता है, यानी कि वेदों का जो ज्ञान है, ठीक है, उसको किसी एक शास्त्र में सम्मिलित किया गया है, उसी को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ये 6 क्या है? वेदांग है। क्या है? 6 वेदांग हैं, ठीक है। तो वेदांग, इनको याद करना तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद हो रहा तो भी अच्छी बात है, लेकिन याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए एक ट्रिक दिया गया है। ब्याजो निसी कक्ष। ब्याजो निसी कक्ष। ब्याज से होता है व्याकरण, जो से होता है ज्योतिष, नि से होता है निरुक्त, सी से होता है शिक्षा, क से होता है कल्प, और छ से होता है छंद। ये ट्रिक है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं नाम याद हो रहा है वेदांगों का तो आप ये ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला आता है पुराण, ठीक है। ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ है पुराण। और पुराण की संख्या कितनी है? 18। 18 पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो हम क्या कहेंगे? पुराणों की संख्या 18 है। और पुराण को ही हम 5वां वेद के नाम से जानते हैं, यानी कि वेद एक्चुअली में तो 4 ही होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि ये 4 होते हैं। लेकिन 4 होने के नाते
पुराण की जो पुराण बाद में आया तो इसको हम पांचवा वेद मान सकते हैं, पांचवा वेद कह सकते हैं। और पुराण को ही वेदों का वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का वेद। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेदों का वेद या फिर पांचवा वेद किसे कहते हैं, तो हम उत्तर में क्या बता सकते हैं? पुराण। पुराण को ही हम पांचवा वेद या वेदों का वेद कह सकते हैं। अब देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी? 18। वैसे तो याद करना मुश्किल है, लेकिन कुछ के नाम तो याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने 18 का नाम लिख दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ये क्या है? वे 18 पुराण हैं। ठीक है। अब देखिए ये मत्स्य मतलब होता है मछली, यानी कि इसमें सब क्या है? सब पुराण है। और कितने पुराण? 18। ठीक है। अब देखिए पहली बात, पुराण कहते किसे हैं? तो इसमें लिखा है हिंदुओं का धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ। जो पुराण है एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। वैसे सिंपली हम क्या कह सकते हैं? पुराण एक धार्मिक मतलब हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। यानी धार्मिक ग्रंथ होने के नाते इसमें धर्म संबंधी बातें तो होंगी ही, आख्यान तो होगा ही। ठीक है। अब देखते हैं अगला आता है उपनिषद। उपनिषद भी एक प्रकार का क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। कितनी होती है? 108। वैसे तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है। उपनिषद कितने? 18। कुछ उपनिषद दिए गए हैं, जैसे कि बृहद नारायण उपनिषद, आलोपनिषद, जलोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे उपनिषद दिए गए हैं। ये क्यों फेमस है अब ये भी देख लेते हैं। अब देखिए जो सत्यमेव जयते जो शब्द है, ठीक है, सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्या? कि सदा सत्य की विजय होती है। ठीक है। इसका अर्थ है सदा सत्य की विजय। ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। और मुंडकोपनिषद एक प्रकार का उपनिषद है। ठीक है। दूसरा आता है सबसे बड़ा और पुराना उपनिषद। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 108 उपनिषदों में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा उपनिषद है? बृहद नारायण उपनिषद। वैसे अगर ना याद हो तो ऐसे ही देख लेते हैं। बृहद मीन्स होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो इससे ही समझ लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहद नारायण उपनिषद। अब दूसरा आता है अकबर के समय का उपनिषद। अकबर के समय कौन सा उपनिषद आया था? तो आलोपनिषद। कौन सा उपनिषद? आलोपनिषद। और ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो विवरण है, यानी कि उनके बारे में जो बताया गया है, किस उपनिषद में बताया गया है? जलोपनिषद में। कौन से? जलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान के बारे में बताया गया है। और देखिए अगला आता है स्मृति साहित्य। क्या आता है? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। कैसा है? धार्मिक ग्रंथ है। इसकी संख्या कितनी है? 36। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36। वैसे तो स्मृति मीन्स होता है याद। क्या होता है? याद। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ। याद किया हुआ जो ग्रंथ है या फिर साहित्य उसको क्या कहते हैं? स्मृति साहित्य। ठीक है। तो स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। इसमें से कुछ दिए गए हैं। पहला है याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। दूसरा है मनुस्मृति। अब देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य जो है वो याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा लिखी गई थी। क्या? किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा। और उनके अनुसार ये कहा जाता है कि मतलब वो क्या कहते थे कि संसार ही स्वर्ग है। यानी कि ये जो हमको जीवन मिला है,
ईश्वर के द्वारा ये जो जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं, ये जीवन ही क्या है, हमारा स्वर्ग है। अगर इस जीवन में हमें सुख मिल रहा है या फिर दुख मिल रहा है, ठीक है, तो सुख दुख जो मिल रहा है वो ही हमारा क्या है, स्वर्ग है। दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है। जो स्वर्ग, वो स्वर्ग नहीं है। हमारा जो सुख दुख है वही हमारा क्या है, स्वर्ग है। और सुख दुख हमको कहाँ मिल रहा है, इसी जीवन में मिल रहा है। तो संसार ही क्या है, स्वर्ग है। ये किसके द्वारा कहा गया है, याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य के लेखक हैं। अब दूसरा आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति भी एक प्रकार का साहित्य, अरे हाँ साहित्य है। वो भी कैसा साहित्य, स्मृति साहित्य। लोग ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो जब हमारा संविधान लिख रहे थे, हमारे संविधान के रचयिता ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो मनुस्मृति को जला दिए थे। इसकी भी कुछ वजह हो सकती है कि आखिर क्यों जलाए थे, उसमें भी कुछ कमी रही होंगी, ठीक है। तो ऐसा तो सभी लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, किसके पक्ष में खड़े थे, वो महिलाओं और दलितों के पक्ष में खड़े थे। और उन्हीं के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने संविधान की रचना की। और उसी संविधान में बहुत सारे नियम कानून लाए गए जो कि महिलाओं और दलितों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमारी जो आज के समय की स्थिति है ना, वो किसके द्वारा लाई गई, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लाई गई है। उन्होंने ही हमारे संविधान में कानून बनाया, नियम बनाए, तभी आज के समय में हम लोग इस तरीके से रह रहे हैं। नहीं तो पहले के समय में ऐसा था कि घर से लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, औरतों को बस घर में रहना था, उनको अपने पैर पर खड़े नहीं होने देना लोग चाहते थे, ठीक है। तो लेकिन आज के समय की स्थिति बहुत सही हो गई। और वो किसके द्वारा सही हुई है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सही हो गई। अब देखिए मनुस्मृति की कौन कौन सी कमियां थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूरन उसको जलाना पड़ा। तो देखिए उसमें ये लिखा था कि लड़का 25 साल का हो और लड़की 12 साल की हो तभी जाके शादी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आज के संविधान में क्या लिखा गया है, अब तो पहले 18 वर्ष था लड़की की उम्र, लेकिन अभी उसको बढ़ा दिया गया है, तो अब 21 साल कर दिया गया है। तो लड़के की उम्र 24 साल और लड़के की उम्र 21 साल हो, शादी हो सकती है, ठीक है, तभी शादी होगी, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, बाल विवाह होता था। लड़की सोचने समझने की क्षमता उसमें आती ही नहीं थी लड़की में, तभी उसकी शादी हो जाती थी। उसी को क्या कहा जाता था, बाल विवाह। लोग ऐसा नहीं, लोगों को सिर्फ कन्यादान से मतलब रहता था। लेकिन वो कन्यादान दान किस काम का है जब लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती थी, अब देखते हैं। अगर लड़की नाबालिग है, अभी वो छोटी है, और अगर उसका विवाह कर दिया गया, मान लेते हैं आप कन्यादान करके मतलब पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन अगर उसी लड़की का विवाह जिससे हुआ है वो लड़का आगे चल के किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए या फिर बाय चांस मतलब कि वो एक्सपायर हो जाए, तो वो लड़की विधवा कहलाएगी कि नहीं, तो वही बाल विवाह क्या हो गया, बाल विधवा कहलाएगी, ठीक है। तो तब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो इसीलिए एक तरीके से वो गलत था। तो शायद यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया, या फिर कोई और वजह है। अब देखें उसमें 8 विवाह के बारे में बताया, मनुस्मृति के बारे में 8 विवाह के बारे में बताया गया था। देखो कोई भी साहित्य रहेगा ना, शायद उस ज़माने में ऐसा ढल रहा होगा, उस ज़माने में लड़कियों औरतों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाया जाता था, इसीलिए उस काल के हिसाब से उसी काल के अनुसार स्मृति साहित्य की रचना की गई। लेकिन आज के समय में मनुस्मृति की जो मतलब जो रचना हुई है मनुस्मृति, वो शायद नहीं ढल पाएगी, या फिर हम लोग उसमें नहीं ढल पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 16 संस्कार। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, ठीक है,
तब तक वो किसी न किसी संस्कार से बंधा रहता है। और ठीक है, जैसे आदमी जब इंसान जब मर जाता है तो उसका एक अंतिम संस्कार होता है, मतलब कि उसको आग से जलाया जाता है, ठीक है, तो वो अंतिम संस्कार रहता है। उसी तरह मानव जीवन के कितने संस्कार हैं? 16। और वो 16 संस्कार कहाँ से लिए गए हैं? मनुस्मृति से। मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया था। अब देखते हैं, इसमें महिलाओं और दलितों के विरोध में बताया गया है। हमने बताया ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके पक्ष में खड़े थे? महिलाओं और दलितों के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि पहले के समय में उनको बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। जो काम पुरुष कर रहे हैं वो काम स्त्रियां नहीं कर सकती थी। स्त्रियों को केवल घर से मतलब रहता था, उनको खाना बनाना आ जाए, घर परिवार संभालना आ जाए, वही बहुत रहता था। तो मनुस्मृति में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं और दलितों को नीचा समझा जाता था। अब देखते हैं, 3 प्रकार की ऋण बताई गई है किसमें? मनुस्मृति में। और वो कौन कौन सी ऋण है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, अब देखते हैं, मनुस्मृति में और अवस्थाएं भी बताई गई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? 5 अवस्थाएं थी। अवस्थाओं को ही क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है। पहला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जब बच्चा पैदा होता है और करीब जब तक 5 साल का वर्ष नहीं हो जाता है तब तक वो किस अवस्था में रहता है? बाल्यावस्था में रहता है। ठीक है, दूसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य में क्या होता है, जैसा कि बहुत से टीवी सीरियल या फिर रामायण में दिखाया गया है कि मतलब जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको घर से नहीं मतलब रहता है। ठीक है, घर से नहीं मतलब है रहता है तो वो ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। एक उसके लिए श्लोक भी बना है क्या कि विद्यार्थी का जो चरित्र होता है वो कैसा रहता है? काक चेष्टा बको ध्यानम, और काक चेष्टा बको ध्यानम तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ऐसे ही कुछ मतलब श्लोक है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। तो उसमें मतलब ये बताया गया है कि मतलब एक विद्यार्थी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, उसमें लास्ट में अल्पहारी गृह त्यागी बताया गया, यानी कि कम खाने वाला, भोजन को कम ग्रहण करने वाला, और गृह त्यागी मतलब कि घर को त्यागने वाला हो तभी वो विद्यार्थी कहलाएगा। तो ब्रह्मचर्य में ऐसा ही होता था। तीसरा है गृहस्थ। गृहस्थ में कब से कब तक रहता था? वो कौन सी अवस्था थी? गृहस्थ में 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की उम्र। मतलब कि गृहस्थ मतलब वही शादी विवाह करके जीवन यापन करना, घर की जिम्मेदारी लेना, वही क्या कहलाता था? गृहस्थ। तो गृहस्थ कब से कब तक रहता था? 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की उम्र गृहस्थ अवस्था कहलाती थी। और चौथा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन में प्रस्थान करना, यानी कि अपनी जो जिम्मेदारी होती थी उससे थोड़ा धीरे धीरे हट के भगवान में लीन हो जाना ही क्या कहलाता था? वानप्रस्थ अवस्था। तो ये कब से कब तक रहता था? 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक के बीच का जो समय रहता था वो वानप्रस्थ अवस्था में बीतता था लोगों का। ठीक है, 5वां आता है सन्यासी। सन्यासी कब से कब तक रहता था? 75 से 100 वर्ष तक के बीच में क्या रहता था? सन्यासी। और सन्यासी में लोग घर परिवार भोग विलास त्याग करके भगवान में लीन हो जाते थे, वही क्या कहलाता था? सन्यासी, सन्यास। अब देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य भी एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। और महाकाव्य कितने होते हैं? तो महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। वैसे तो सभी लोग जानते हैं रामायण और महाभारत के बारे में, फिर भी कुछ थोड़े बहुत पॉइंट हम बता दे रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और सबको याद होना भी चाहिए। कौन कौन से? रामायण। रामायण की जो रचना हुई थी किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना हुई थी। और इसमें कितने श्लोक हैं? करीब करीब 12,000 से लेकर के 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, और कांड कितने हैं? 7 कांड हैं, यानी कि जो रामायण था वो 7 कांडों में विभक्त था। ठीक है, विभाजित था। जैसे कि हो गया युद्ध कांड, सुंदर कांड, और
अयोध्या कांड, बाल कांड, ये सब क्या है? कांड है। कांड के हिसाब से उसी अवस्था का वर्णन किया जाता था। युद्ध कांड में युद्धों का वर्णन किया गया है और अयोध्या कांड में अयोध्या के लोगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से कांड 7 प्रकार का बटा हुआ था। और सबसे बड़ा कौन सा कांड था? तो सबसे बड़ा युद्ध कांड था। युद्ध कांड मतलब जो युद्ध के बारे में हुआ था। युद्ध किससे किससे हुआ था रामायण में? रावण और राम से युद्ध हुआ था। तो उसका जो विवरण है, यानी कि उल्लेख किया गया है किसमें? युद्ध कांड में। तो युद्ध कांड ही सबसे बड़ा कांड है किसका? रामायण का। और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड है। और सुंदर कांड में मतलब इम्पोर्टेंट है, तभी तो लोग उसको मतलब कभी भी कोई धर्म चीज़ करवाते हैं, धर्म की चीज़, ठीक है, तो सुंदर कांड जरूर बैठवाते हैं। और वो सुंदर कांड करीब 24 घंटे का होता है। ठीक है, कम समय में और मतलब अधिक से अधिक पुण्य कमाने के लेते हैं। ठीक है सब, तो इसीलिए सुंदरकांड को बैठाते हैं। अब दूसरा आता है महाभारत। तो महाभारत, ठीक है, तो महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने किया था महाभारत की रचना। और इसमें जिस तरीके से अयोध्या में रामायण में कांड है, उसी तरीके से महाभारत में पर्व हैं। ठीक है, तो अलग अलग पर्वों में अलग अलग अवस्थाओं का अलग अलग तरीके से विवरण किया गया है। ठीक है, तो पर्व कितने थे? महाभारत, देखिए, अयोध्या में पूछा जाए कांड कितने हैं तो 7, और महाभारत में जो पर्व हैं वो कितने? 18। ठीक है, और सबसे बड़ा जो युद्ध है वो महाभारत का युद्ध है। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं महाभारत का युद्ध ही बहुत ही खतरनाक था, और ये एक प्रकार का गृह युद्ध था। कैसा युद्ध था? मतलब घर में क्लेश हुआ था। ठीक है, भाई भाई में क्लेश हुआ था, तो इसीलिए इसको गृह युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें कितने श्लोक हैं? 8800। ऐसा माना जाता है कि लोग मतलब आम लोग क्या कहते हैं कि महाभारत ना तो देखो ना तो सुनो, क्योंकि अगर महाभारत देखोगे तो घर में भी महाभारत होगा। महाभारत का सीधा सा अर्थ है लड़ाई या फिर झगड़ा या फिर युद्ध। तो सबसे बड़ा युद्ध किसका है? महाभारत। मतलब अगर किसी युद्ध का या फिर किसी झगड़े का नाम आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आ जाता है महाभारत। ठीक है, अब देखिए इसमें श्लोक कितने हैं? 8800 श्लोक हैं। ठीक है, और जो पुराना नाम है किसका? महाभारत का जो पुराना नाम है वह है जय संहिता। जय संहिता किसका नाम है? पुराना नाम। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और महाभारत में भी जो हमने बताया ना कि 18 पर्व हैं, 18वें पर्व में जो सबसे बड़ा पर्व है वो क्या है? भीष्म पर्व। जिस तरीके से रामायण में कांडों में सबसे बड़ा कांड क्या था? युद्ध कांड था। तो उसी तरह महाभारत में जो सबसे बड़ा पर्व वो है भीष्म पर्व। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, वेदों के बारे में हमने बता दिया कि मतलब वेद कौन से हैं, वेदांग कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए वेदों के कुछ पॉइंट दिए गए हैं वैदिक काल के। तो जिस कालखंड में वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल। क्या कहते हैं? वैदिक काल। ठीक है, और हमारे देश में भारत में संस्कृत भाषा को विस्तार करने के लिए उत्तरी भारत के राजा विदेह गुरु गौतम राहुगण ने संस्कृत सिखाने का कार्य किया। जब वेदों की रचना हो गई थी तो हमारा जो समाज था, जो भारत के लोग थे, वो मतलब ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी संस्कृत, ना तो वो मतलब रहना उठना पढ़ना जानते थे। ठीक है, उसके पहले तो सिंधु सभ्यता तो प्राचीन थी, उसके बाद क्या आई? वैदिक सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले अपने देश के लोग नहीं मतलब जागरूक हो गए थे। तो अपने देश को जागरूक करने के लिए दूसरे देश के लोग आए जो कि हमसे जानकार थे, और उन्हीं को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। तो आर्य लोग हमारे देश को सुधारने के लिए, हमारे देश की स्थिति को सही करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए, या फिर धार्मिक ग्रंथों का विवेचन या फिर प्रचार प्रसार करने के लिए आए, उन्हीं को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। तो आर्यकरण करने के लिए, यानी कि भारत, देखिए उत्तर भारत दक्षिण भारत बटा हुआ है ना, तो उत्तर भारत को संस्कृत भाषा का विस्तार किसने करवाया? तो ये
उत्तरी भारत के ही जो राजा विदेह थे, राजा विदेह के जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था गौतम राहुगढ़। क्या नाम था? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ के द्वारा उत्तरी भारत का जो मतलब प्रसार हुआ, वो भी किस चीज़ का? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का विस्तार किसने करवाया? गौतम राहुगढ़ ने। और गौतम राहुगढ़ कौन थे? तो ये राजा विदेह के गुरु थे। ठीक है, अब देखते हैं। और इसमें पूछ लेता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण कौन किया, यानी कि वही संस्कृत कौन सिखाया, या फिर वेदों के बारे में किसने बताया। तो दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किए वो थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि। नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वैदिक कालखंड को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये कालखंड किस में आता है? ऋग वैदिक काल में। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। और सीधा सा अर्थ देखें तो ऋग्वेद के बाद का जो काल आया उसी को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी कि मतलब समाज किस तरीके से बटा हुआ था, वो उसका विवरण हम बताते हैं। तो ऋग्वेद में मतलब 4 भागों में बटा था। कौन कौन सा? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। मतलब कि अगर ईश्वर को पाना है, यानी कि सबसे ऊपर क्या था? ईश्वर। ईश्वर तो महान रहता है, ये सब उसकी उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये जो ईश्वर है, ईश्वर के नीचे कौन आते थे? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों का काम क्या होता था? कि शिक्षा देना, सबको क्या देना? शिक्षा देना, अच्छी बातें बताना, ज्ञान देना। और मतलब ईश्वर के बाद अगर कोई इंसान आ रहा है तो वो कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, तो ब्राह्मण को उच्च कुल का भी माना जाता था। और ऐसा तब था, मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब कि जो लोगों की रक्षा करे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय। तो ब्राह्मण के नीचे स्तर पे कौन आता था? क्षत्रिय। ठीक है, और क्षत्रिय के बाद आते थे वैश्य। वैश्य को अगर आमतौर पे देखा जाए तो कहा जाता है बिजनेसमैन, जो कि व्यापार करते थे। क्या करते थे? बिजनेसमैन। जैसे कि लकड़ी का व्यापार हो गया, बढ़ई, लोहे का व्यापार हो गया तो लोहार। ये सब किस में आते थे? वैश्य में आते थे। ठीक है, और शूद्र। शूद्र मतलब कि जो लोगों की सेवा करता था, सेवा करने वाला। सेवा करने वाला ये क्या कहलाता था? शूद्र कहलाता था। जो इन तीनों की सेवा करे उसी को क्या कहते थे? शूद्र। और जो बिजनेस करे, बिजनेसमैन को ही क्या कहते थे? वैश्य। और क्षत्रिय का क्या काम क्या होता था? लोगों की रक्षा करना। और ब्राह्मण का काम होता था लोगों को ज्ञान देना। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट आता है पंचायत, यानी कि ऋग्वैदिक काल में पंचायत कैसा था? तो पंचायत 3 तरीके से बटा था। कि मतलब लोगों को अगर कोई सलाह लेना था, डिसीजन लेना रहता था, तो वो सभा इकट्ठा करते थे, लोग इकट्ठा होते थे वहाँ। मतलब अपनी बात को रखा जाता था, दूसरे की बात को सुना जाता था, फिर फैसला होता था। उसको सभा कहते, मतलब आज उसको क्या कहा जाता था? पंचायत। और पंचायत कितनी भागों में बटा था? 3 भागों में। कौन कौन सी? सभा, समिति और वित्त। सभा किसके लिए था? यानी कि साधारण लोगों के लिए, जो नीचे कुल के थे, जो आम लोग थे, उनके लिए क्या था? सभा रहता था, वो सभा इकट्ठा करते थे। और समिति, समिति जो रहता था वो उच्च लोगों के लिए, जैसे कि ब्राह्मणों की समिति होती थी। ठीक है, उसमें शूद्र वैश्य नहीं आते थे, उसमें ब्राह्मण ही आते थे, क्योंकि वो उच्च कुल के थे। और विद्थ में क्या होता था कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे, ये सबके लिए रहता था। मतलब सभी लोग अपनी अपनी बातें रख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होता था वो मतलब कितने भागों में बटा था? तो वो यज्ञ 3 तरीके से बटा था। मतलब कि यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध होता है घोड़ा। ठीक है, तो ऐसा यज्ञ होता था, राजा महाराजा लोग अपने घोड़े को छोड़ देते थे, और वो घोड़ा जितनी दूर जाता था ना,
जितने दूसरे राज्य में जाएगा तो वो राज्य उनका मतलब उसी राजा का हो जाता था। तो उसी तरीके से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ये बलशाली राजा करते थे। ठीक है। और वाजपेयी यज्ञ तो आज के समय में भी होता है। अगर 26 जनवरी 15 अगस्त को देखते हैं ना, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे मतलब रैली निकाली जाती थी, रैली निकाली जाती है और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वाजपेयी यज्ञ, ये आज के समय में भी चल रहा है। और तीसरा आता था राजसूय यज्ञ, जो कि राजसूय मतलब कि अगर कोई क्षत्रिय मतलब कि कोई राजा बन गया तो उसको किस तरह से देश की या फिर अपने लोगों की सेवा करनी है, किस तरह से रक्षा करना है, वो शपथ लेता था। उसी शपथ यज्ञ को ही क्या कहते हैं, राजसूय यज्ञ। ये भी आज के समय में चल रहा है। जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो वो भी शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ ग्रहण करते समय मतलब शपथ ग्रहण करने को ही क्या कहते हैं, राजसूय यज्ञ कहते हैं। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता में यानी कि वैदिक काल में कौन कौन सी नदियाँ थी। झेलम, ब्यास, चेनाब, सतलुज, रावी, गंडक और सरस्वती। ये नदियाँ तो वही थी लेकिन इनका नाम क्या था, अलग अलग था। कौन कौन सा नाम, झेलम का जो नाम था वो था वितस्तता। और ब्यास का था विपाशा, चेनाब का था अस्किनी, सतलुज का था शत्रुदी, रावी का था पुरुषनवी, गंडक का था सदानीरा, सरस्वती का था घग्गर। और इन्हीं सातों नदियों को क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव। पहले ये दोनों नहीं थी। ठीक है। गंडक और सरस्वती नहीं थी तो इसको क्या कहते थे, पंजाब। यानी कि जहाँ 5 नदियाँ मतलब 5 नदियों का बहाव ही क्या कहलाता था, पंजाब। लेकिन जब ये 2 नदियाँ और आके मिल गई तो इसको क्या कहा गया, सप्त सैंधव। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।